दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिक्र अगर चांद का हो लेकिन चर्चा छिड़ जाए चांद पर लगे दाग की, या फिर जिक्र करें हम चकाचौंध का और बात होने लगे उस चकाचौंध के पीछे की अंधेरे की, बेहद डरावना होता है इस तरीके से संवाद करना। और शायद यह डरावना पल मौजूदा वक्त में कहीं ज्यादा और डराता है जब इस देश के भीतर नहीं बल्कि दुनिया भर में वह तमाम लोग जो जिंदगी में तमाम चकाचौंध देख चुके हैं, जिनकी उड़ानें शायद दुनिया के मानचित्र से भी बड़ी हो गई हो, ऐसे लोग भी आज अपने आप में अकेले हैं, बेबस हैं, संवाद बनाने की परिस्थिति में नहीं है, रिश्तों से दूर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में मौजूदा वक्त में आपको फंसे हुए मिल जाएंगे। लेकिन आज जब खबर आती है सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी की, तो यह शायद एक डराने वाला सच है। डराने वाला सच इसलिए कहीं ज्यादा है क्योंकि बॉलीवुड के भीतर के चकाचौंध के भीतर के अंधेरे की पुरपेंच गलियों का जिक्र कोई पहली बार नहीं है, बार बार हुआ है। और जब बीते 50-60 बरस के जब आप पन्नों को खोलना शुरू करेंगे तो आपकी हथेलियों में ऐसे ऐसे कलाकारों का जिक्र होगा, ऐसे ऐसे फनकारों का जिक्र होगा, ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स का जिक्र हम आपसे कर देंगे जिसको लेकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन जब आप मुंबई में खड़े होते हैं तो आपको गोल्डन नेकलेस दिखाई देता है, उसकी रोशनी दिखाई देती है, उसके भीतर का उजियारा इतना शानदार होता है कि कोई भी व्यक्ति जब वहां खड़े होता है तो वो खुद को सिल्वर स्क्रीन पर 40 फीट से ज्यादा बड़ी परिस्थितियों में देखते हुए 2 से 3 घंटे के फिल्म में पोएटिक जस्टिस करते हुए खूब पैसा कमाने की सोच के साथ बड़ा हो जाता है। और उसके लिए जिंदगी के मायने अपने देश के भीतर कम होते हैं। वो दुनिया भर को रौंदना चाहता है, अपने तरीके से जीता है, चाहे वह घूमने निकल जाए तो स्विट्जरलैंड में होगा, इश्क कर रहा हो तो दुनिया के किसी दूसरे छोर पर होगा। यानी भारत के भीतर की मौजूद परिस्थितियों को अपने साथ बॉलीवुड कितना समेट कर चलता है तब तक जब तक वो स्ट्रगल कर रहा होता है। स्ट्रगल के बाद जैसे ही उस पर खुमारी छाती है चकाचौंध की, तब वो उसके भीतर का अकेलापन बड़ा होते चला जाता है। लेकिन उस अकेलेपन के भीतर भी एक दूसरी दुनिया होती है। और वह दुनिया आज जब हम 50-60 बरस के सफर को आपके सामने अगर खोलना शुरू करें तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जड़ें खुद जिन जगहों से आती है, वह खुद जैसे स्ट्रगल करते हुए निकलता है, उसमें ऐसा आपको बिल्कुल यह एहसास नहीं होगा कि उसकी जड़ें कमजोर हैं। यह भी एहसास नहीं होगा कि दरअसल उसने उस रूप में पढ़ाई नहीं की, या फिर उसके पास तर्क शक्ति कम थी, या फिर वो इंटेलेक्चुअल कम था। ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं होगा। एक सरल स्वभाव का लड़का जो निकला पटना से, जिसकी जड़ें जिन जगहों पर है उन जगह पर आए। हमें लगता है उससे पहले तो हम उन 60 बरस के सफर पर लिए चलते हैं, क्योंकि ये सफर के भीतर का दर्द इतना पैना है जो पीछे 56 बरस की परिस्थितियों को आपके सामने ले आएगा। हम आपको लिए चलते हैं 1964 जी, अक्टूबर 1964, मुंबई का पेडर रोड। और वहां पर एक अपार्टमेंट के घर के भीतर में जैसे ही खबर आती है गुरुदत्त ने खुदकुशी कर ली, मातम सा छा जाता है। गुरुदत्त वही शख्स जिनकी फिल्म प्यासा आज भी टाइम मैगजीन के दुनिया के तमाम टॉप 100 फिल्म में बेस्ट फिल्मों में शुमार होती है। और इस प्यासा को देखते वक्त नेहरू के भीतर एक गुस्सा भी आया था, आक्रोश भी था, और उनमें भी एक आंसू भी टपक रहे थे। क्योंकि आजादी के महज 10 बरस हुए नहीं कि इतनी निराशा बॉलीवुड के भीतर है, यह एहसास उन्हें उस सिनेमा को देखते वक्त हुआ था। प्यासा फिल्म उस वक्त चली नहीं थी, कागज के फूल उस वक्त नहीं चली थी। बाद में लोगों ने जाना, समझा, पहचाना कि अच्छा इस फिल्म के मतलब और मायने क्या थे। लेकिन गजब का सच है, नेहरू की मौत भी 1964 में होती है और 1964 में ही गुरुदत्त खुदकुशी करते हैं। इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, प्यासा का एक गीत है, जिन्हें नाज है हिंद के हम कहां हैं। उसकी एक लाइन है, ये पुरपेंच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद के वो कहां है। ये मुंबई के भीतर बॉलीवुड की गलियों का जिक्र है या इस देश की हकीकत थी उस वक्त की, और मौजूदा वक्त में भी ये शब्द कहीं भी फिट बैठ सकते हैं। साहिर की लाइन है ये।
लेकिन गुरुदत्त की खुदकुशी ने उस बॉलीवुड को अंदर से हिलाकर रख दिया था, क्योंकि वह जिंदगी में जो सोच रहे थे उसको स्क्रीन पर रख रहे थे। और उसके बाद एक बड़ी बहस बॉलीवुड के भीतर ही नहीं हुई, बल्कि दुनिया भर के सिनेमा जगत में हुई थी। क्या वाकई सिनेमा सच को सिल्वर स्क्रीन पर लाने का खेल है, या फिर सच को बिंब के तौर पर इस्तेमाल करते हुए दुनिया को एक चकाचौंध में समा देने का खेल है? यह भी बहस हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत, उसकी खुदकुशी इसलिए अंदर से हिला देती है क्योंकि उसकी जड़ें बिहार में, पटना में तो माता पिता रहते थे, लेकिन उनकी जड़ें पूर्णिया से जुड़ी हुई है। वही पूर्णिया जहां से रेणु आते हैं। रेणु ने जब कहानी लिखी थी मारे गए गुलफाम, तो फिर शैलेंद्र ने इस पर फिल्म बनाई थी, राज कपूर ने काम किया था। तीसरी कसम, अब उस फिल्म के आश्रय राज कपूर ने जिस जीवन को जिया, वह भी फिल्म उस समय चल नहीं पाई और शैलेंद्र की मौत हो गई। इस दुख में कि यह फिल्म नहीं चल पाई, मौत हो गई। सुशांत सिंह राजपूत के साथ तो एक ऐसी अनकही कहानी सी है कि उसके साथ शायद हमारा संवाद भी आमने सामने बैठकर नहीं हुआ, लेकिन उसको फिल्मों को देखते हुए कुछ बातों को महसूस जरूर किया गया। खासतौर से MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जो फिल्म है, उसमें इतनी एक्यूरेसी है उस फिल्म के भीतर में। ना सिर्फ एक्यूरेसी है, बल्कि भावनाओं का उफान जो धोनी के साथ, धोनी से बहुत बार मुलाकात हुई है, धोनी के भीतर के भावनात्मक चीजों को जिंदगी जीने के साथ जो फिल्म स्क्रीन पर उभार देते थे, इस फिल्म के भीतर में सुशांत सिंह राजपूत, ये कलाकार की अपनी संवेदनाओं का एक उभार होता है और उनकी फिल्मों की जो एक पूरी फेरिस्त है। लेकिन सवाल है कि वह शख्स जो 4 बहनों में भाई है, माता की मौत 18 बरस पहले हो गई। जब माँ की मौत हुई उसके बाद ही उसने डांस क्लास में इंजीनियरिंग करते हुए, दिल्ली में इंजीनियरिंग कर रहे थे लेकिन डांस क्लास में चले गए, मन डाइवर्ट हुआ, आदमी सिनेमा की दिशा में गया। सिनेमा लोगों को अपने आप से अलग भी कर देता है और शायद भुला भी देता है। सिनेमा की भागदौड़ एक ऐसा जीवन देती है आपको, और किसी भी प्रोफेशन में आप जाइएगा तो अपने आप का एहसास आपके साथ इस रूप में जुड़ा रहता है, जो है सो है। लेकिन सिल्वर स्क्रीन आपकी जिंदगी में शायद एक ऐसा रास्ता बनाता है जिसमें जिस समाज के भीतर आप जी रहे होते हैं उससे ही आपके सरोकार धीरे धीरे कटते चले जाते हैं, खत्म होते चले जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के अपने फिल्मी सफर को अगर आप देखें तो टेलीविजन स्क्रीन पर जीते हुए पवित्र रिश्ता वो घर घर की पहचान बना था, लेकिन उसके भीतर की कुलबुलाहट थी कि सिनेमा में आना है। इसी सिनेमा की ही परिस्थितियों में उसने टेलीविजन स्क्रीन में डांस वाले हिस्सों में अपने आप को शामिल किया, फिर फिल्मों में आया। और ना सिर्फ MS धोनी का जिक्र, डिटेक्टिव बिक्कोम बख्शी, काई पोचे, दो जो खासतौर से राजकुमार राव और अमित साध के साथ उसने काम किया था। शुद्ध देसी रोमांस 2013 में यह फिल्म आई थी, परिणीति चोपड़ा इसमें साथ में थी, PK में थी, राब्ता में वो आया, केदारनाथ में 2018 में आया, सोन चिरैया 2019 में इसने काम किया था भूमि पेडनेकर के साथ। 2019 में छिछोरे फिल्म आई। इसका जिक्र बार बार हो रहा है कि छिछोरे फिल्म का डायलॉग खुदकुशी के ही खिलाफ है। ये एक सच है। मौजूदा वक्त में सिनेमा न सिर्फ समाज से हटकर हो गया है, बल्कि सिनेमा में काम करने वाले लोगों का जीवन भी उस समाज से इतर हो गया है जिस समाज के भीतर ही उनकी रिहाइश भी है, और यह कहीं ना कहीं उसको अलग काट देता है। सुशांत सिंह राजपूत की जो आखिरी तस्वीर आई है जिसमें वह बिछौने पर लेटे हुए हैं, जो मौत के बाद की तस्वीर आई है, वो बेहद दर्दनाक है। वो इसका एहसास कराती है कि व्यक्ति कितना अकेला है। सवाल यह नहीं कि डिप्रेशन में था या कौन सी परिस्थिति होगी, क्योंकि भारत परिवार की दृष्टि से जाना जाता है, सामूहिकता के बोध के साथ जाना जाता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग एकाकी होते जा रहे हैं। इसीलिए लौट चलिए उन पुरानी परिस्थितियों में। आपको जब पन्ने खोल रहे हैं तो हमने गुरुदत्त का पन्ना खोला, लेकिन याद कीजिए अमर अकबर एंथोनी, मर्द, कुली बनाने वाला शख्स कौन था? मनमोहन देसाई। मनमोहन देसाई की पत्नी की मौत 1979 में होती है। बाद में उनके रिश्ते नंदा से जुड़ जाते हैं, लेकिन मार्च 1994 में गिरगांव के अपने फ्लैट में वो रह रहे थे और वहां से वो नीचे छलांग लगा देते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। असंभव सी परिस्थिति है। जिसने ऐसी फिल्में बनाई, ऐसे कलाकारों से जुड़ा रहा, वो खुदकुशी कर लेता है। दिव्या भारती, याद कीजिए दिव्या भारती की उम्र क्या थी? महज 19 साल।
और उस फिल्म में, आखिरी फिल्म में शाहरुख खान के साथ फिल्म में काम कर रही थी। कमाल की लड़की थी, बेहद खूबसूरत। और 5वीं मंजिल से उसने छलांग लगाई थी 1993, 5 अप्रैल 1993। 14 फिल्मों में काम भी कर चुकी थी। लेकिन उसके पति ने बाद में जब जानकारी दी, साजिद नादियावाला ने, इतनी कम उम्र में जिंदगी के हर रूप को उस लड़की ने देख लिया था। वो शोहरत हो, पैसा हो, चकाचौंध हो, समाज को अपने तरीके से जीने की ख्वाहिश हो, विवाह हो, सब कुछ देख लिया। 19 साल की उम्र खुदकुशी कर लेती है। सिल्क स्मिता, यहां पर इस नाम का जिक्र बड़ा जरूरी है। सिल्क स्मिता अनाथ थी, आंध्र प्रदेश में थी। उनको एक परिवार ने गोद लिया। बाद में वो परिवार मद्रास चला गया। मद्रास में चौथी पास थी, उसने उस नौकरी शुरू की जो कि आपके चेहरा ठीक करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर। और वहां से वो फिल्मों के भीतर आई, वैम्प का रोल वो करने लगी और वैम्प के रूप में इस रूप में छा गई। मलयालम हो, कन्नड़ हो, तेलुगु और यहां तक कि हिंदी सिनेमा में भी आ गई। हिंदी सिनेमा का आपके जहन में आना चाहिए सदमा फिल्म, श्रीदेवी की भी बेस्ट फिल्मों में से एक थी। हम श्रीदेवी का भी जिक्र करेंगे, लेकिन श्रीदेवी की भी बेस्ट फिल्मों में से एक थी, उसमें भी सिल्क स्मिता थी। और सदमा फिल्म को अलग अलग तरीके से फिर बनाया गया था, कई भाषाओं में बनाया गया। लेकिन उसने जो तमाम जिंदगी जी, वो महिला भी 1996 में चेन्नई के अपने फ्लैट में मृत पाई गई। आप सोच रहे होंगे कौन सी ये महिला है। जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो ध्यान रखें कि जो डर्टी पिक्चर बनी है वो सिल्क स्मिता पर ही बनी है, जिसमें विद्या बालन को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला बेस्ट कलाकार का। वो सिल्क स्मिता की फिल्म थी। और ये फिल्म सिल्क स्मिता को जितनी पहचान अपनी फिल्मों में काम करते हुए उस रूप में नहीं मिली, उतनी डर्टी पिक्चर के जरिए इस रूप में पहचान मिली कि उस फिल्म को जब अलग अलग भाषाओं में दिखाया गया, 2013 में लेकर आया गया कन्नड़ में, और उसमें सिल्क स्मिता का रोल किया वीणा मलिक ने, जो कि पाकिस्तान की एक्ट्रेस है। उसके बाद मलयालम में फिल्म बनी, उसमें सना खान ने काम किया। तो ये, और लेकिन वह भी अपने तौर पर उसने भी खुदकुशी के लिए, उसने कई हिंदी फिल्मों में काम किया। लेकिन एक ऐसी परिस्थितियों के बीच में कई नाम जहन में आते हैं। एक रिम कपाड़िया, डिंपल कपाड़िया की सबसे छोटी बहन, लंदन में 2000 में मृत पाई गई थी। उन्होंने भी एक फिल्म में काम किया था, फिल्म हवेली थी, जिसमें राकेश रोशन और मार्क जुबैर हुआ करते थे। नफीसा जोसेफ, कैसे भूल सकते हैं इसे आप। MTV की मशहूर विजे और मॉडलिंग की दुनिया में नाम। और तो और 97 याद कीजिए, फेमिना मिस यूनिवर्स, और उस साल मिस यूनिवर्स के फाइनलिस्ट में पहुंची थी नफीसा जोसेफ। लेकिन वर्सोवा के फ्लैट पर शव जो है पंखे से लटकता हुआ मिला था सन 2004 में। और उनकी एक मित्र थी कुलजीत रंधावा, वह टूट गई थी उसके बाद। लेकिन उसने लगातार फिल्मों में फिर अपने आप को जोड़ा। और बाई चांस नाम की एक फिल्म थी 2006 में, जिसकी शूटिंग पूरी हुई। उसके बाद स्टार 1 पर एक सीरियल आ रहा था स्पेशल स्क्वाड, उसमें वो लीड रोल में थी। लेकिन उसी बरस उसका शव भी उसके अपने फ्लैट में पंखे से लटकता हुआ ठीक उसी तरीके से मिला जैसे नफीसा का मिला था। कैसे भूल सकते हैं आप। और याद कीजिए जिया खान फिल्म निशब्द 2006-07 की फिल्म है। 2013 में उसने भी खुदकुशी कर ली। उसकी खुदकुशी का मामले के पीछे प्रेम है। प्रेम का मामला अभी भी अदालत में चल रहा है कि प्रेम करने वाले ने उसको उकसाया। यहाँ नामों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने आमिर खान के साथ भी काम किया। लेकिन इतनी कम उम्र में तमाम चीजें पाने के बाद क्या ख्वाहिश मर जाती है, और या फिर जिंदगी में बहुत सब कुछ पा लेना है, यह ख्वाहिश जाग जाती है? कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्युषा बनर्जी बालिका वधू की लड़की, वही तो पहचान थी घर घर की। डिप्रेशन में चली गई और उसके बाद जो अलग अलग कहानियां आने लगी वो बेहद डराने वाली थी। क्या चाहिए था जीवन में? इसका मतलब है कि भारत के समाज के भीतर का जो जीवन है वह जीवन बॉलीवुड के लोग एक हद तक तो जीते हैं जब तक स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसके बाद उसके आगे निकल जाते हैं और वह जिंदगी उसको कहीं ना कहीं अकेली दिशा में ले जाती है। और यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति कितना अकेला होते चला जाता है। यह एहसास हमें लगता है श्रीदेवी के साथ भी जोड़ना चाहिए। श्रीदेवी की मौत डूबने से हुई कहा गया, लेकिन श्रीदेवी बाथरूम के उस टब में डूबी थी जिसमें मौत होना है, उसको लेकर भी कई सवाल थे। और श्रीदेवी का जो पूरा का पूरा फिल्मी कैरियर देखिए, उसकी ज़िंदगी की जो भी उतार चढ़ाव की परिस्थितियां थे, उन्हें जब जीना शुरू करेंगे तो फिर आपके जहन में सवाल आएगा कि क्या वाकई मौजूदा वक्त में बॉलीवुड के भीतर अंधेरा इतना घना है, या फिर वहाँ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां व्यक्ति को इतना अलग थलग कर देती है जहाँ पर वह सिर्फ
अपने लिए होता है, अपने ही के साथ होता है और अपने साथ ही वो जीता मरता है। क्या यह स्थिति होती है? क्योंकि यह स्थिति शायद बहुत सारे एहसासों को जिलाती है। अभी हाल में हम देख रहे थे राज कपूर का वो आखिरी इंटरव्यू, जब उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा था तो दूरदर्शन के लोग उनके होटल के कमरे में पहुंचे थे और उनका इंटरव्यू करने पहुंचे थे और वो टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे थे। उसमें बता रहे थे हाँ मैं दिल्ली आ गया हूँ और दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा मुझे। उसके बाद उन्होंने, इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या महसूस करते हैं, क्या स्थिति है? उन्होंने बोला कि मैं कुछ बरस पहले ही मेरे पिता पृथ्वीराज कपूर को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, उनकी मृत्यु हो गई थी और मैं उसे लेने आया, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं भी आज खुद अपने लिए लेने आऊंगा। और संयोग देखिए, वो संयोग है। राज कपूर की मौत उसी समय होती है जब उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा था, जिस फंक्शन में, उस फंक्शन में ही उनकी तबीयत बिगड़ती है। वो मंच तक नहीं जा पाते हैं, मंच से उनको अवार्ड देने नीचे आना पड़ता है चीफ गेस्ट को। यह संयोग है। लेकिन बॉलीवुड के भीतर का जो घना अंधेरा है, या फिर हर उस चकाचौंध के भीतर का जो घना अंधेरा है, जो कि भारतीय समाज के भीतर के उस सच से दूर हो चला जाता है, जहां पर वो व्यक्ति महसूस करता है कि अब वो कोई भी उड़ान भर सकता है। मेरे ख्याल से मौजूदा वक्त शायद 2020 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कमोवेश जितनी भी रईसी थी इस देश के नहीं बल्कि दुनिया भर के उन तमाम लोगों की जो पैसे के जरिए रईसी दिखाते थे, आज की तारीख में वो अपने घरों में कैद हैं और वो सफर नहीं कर सकते हैं। बॉलीवुड के लोग गर्मियों की छुट्टियों में, जो मौजूदा वक्त में चल रहा है, इस दौर में तो पूरा बॉलीवुड खाली हो जाता था, शूटिंग्स बाहर होती थी, हर कोई बाहर चला जाता था, लेकिन पहली बार हर कोई इस देश के भीतर अपने घरों में मौजूद है। हमें लगता है मौजूदा वक्त शायद आने वाले वक्त के लिए मौजूदा इतिहास को बिल्कुल नए शब्दों में लिख रहा है। और शायद अब बॉलीवुड के भीतर की चकाचौंध, जो कल तक बाजार अर्थव्यवस्था के तहत, जिसमें खूब खरीद करनी है, खूब पैसा लुटाना है, अपने तरीके से जीना है, चार्टर्ड से कहीं भी निकल जाना है, आज अमेरिका में है, कल लंदन में है, परसों स्विट्जरलैंड में है, फिर कहीं ऑस्ट्रेलिया होंगे, फिर कहीं ग्रीस होंगे, यह सब सोच आप तमाम संवाद में जब बॉलीवुड के साथ बैठेंगे, बहुतों के बीच से ये निकल कर आएगी। लेकिन आखिरी संवाद कहां आकर ठहरता है, इसके लिए हमें लगता है फिर आपको याद करना होगा गुरुदत्त को। लौट चलिए उसी लाइन में जहां इस बात का वो जिक्र करते हैं, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। इसकी एक लाइन है, कागज के फूल जहां खिलते हैं, बैठना उन गुलजारों में, नादान तमन्ना रेती में, उम्मीद की कश्ती खेती में। एक हाथ से देती है दुनिया, ध्यान दीजिए, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से लेती है। यह खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद सुशांत सिंह राजपूत इतनी कम उम्र में खुदकुशी, उनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।